स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के ऊपर। हमारा विकार के आधार पर शब्दों का भेद चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम देखा, उसके बाद विशेषण, और आज हमारा जो अंतिम टॉपिक रहेगा ये क्रिया वाला टॉपिक रहेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं क्रिया से कि यूपी कांस्टेबल में है ना, क्रिया से समथिंग एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, बात करें क्रिया की कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप भी क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि धातु क्या होता है, जैसे मैं कह दूं सोना है ना, खाना पीना रोना, ये सब क्या है, क्रिया है। और अगर क्रिया के मूल रूप की बात करूं, धातु की बात करूं, रो पी सो खा, ये सब क्या है, क्रिया के क्रिया क्या है, धातु रूप है क्रिया का। समझ में आई बात। जब हम इनमें ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। बात करूं मैं क्रिया के भेद की है ना, कि क्रिया के है ना कितने भेद होते हैं, ठीक नहीं, क्रिया के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 क्रम के आधार पर, नंबर 2, नंबर 3 काल के आधार पर। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइएगा, रूबी बताएगी कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 अपूर्ण क्रिया, नंबर 4 क्रिया। तो क्या कहा जाता है, क्रिया। थोड़ा जोर से बोला करो। और यही सवाल यूपी पीसीएस 2023 के सी सेट के पेपर में पूछा गया था। बात करूं मैं अमित से, उत्तराखंड पीडीटी में पूछा गया सवाल है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, पद, समास, कारक या फिर धातु। तो क्या कहा जाता है, धातु। बात करूं मैं अंकित से कि क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 6 या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कितना होगा, 2। ठीक, क्रिया के क्रम के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 अकर्मक और नंबर 2 सकर्मक। बात करूं मैं नौशाद से के काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 2, नंबर 3, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5, 3। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। बात करूं मैं दीपक से, आप हमें अकर्मक क्रिया की परिभाषा बता दो। जिसका प्रभाव कर्ता पड़ना पड़ता हो। वैसी क्रिया जिसमें न तो कर्म हो और ना ही कर्म की कोई संभावना हो, उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। हम बात करें फिर उससे, हमें आप अकर्मक क्रिया के 2 एग्जाम्पल बता दो। सोना, वेरी गुड। रोना और हंसना और उड़ना। बात करूं मैं अदनान से कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, ये बताओ। क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्या होता है क्रिया का, किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ना जो खाना खा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, क्रिया है। मैं कोई ना कोई काम क्या कर रहा हूँ। बात करूँ मैं रवि से, सकर्मक क्रिया की परिभाषा बताइए आप। जिसमें कर्म की प्रधानता हो। हाँ, वैसी क्रिया जिसमें कर्म हो है ना, और कर्म की संभावना हो, वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ किताबों में आपको क्या देखने को मिलेगा कि खाना क्रिया को अकर्मक के रूप में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकर्मक क्रिया की साफ साफ है ना परिभाषा है कि वैसी क्रिया जिसमें न तो कर्म हो और ना ही कर्म की कोई संभावना हो, वो क्रिया क्या कहलाएगी, अकर्मक कहलाएगी। बात करूं मैं रूबी से कि मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है ना, इसमें क्रिया क्या है। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 बहन, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 सीखती है। ठीक, बात करूं मैं अमित से कि जो सीखना है ये मूल क्रिया है या सहायक क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया है या फिर सहायक क्रिया है सीखना। ये मुख्य क्रिया है। हाँ, कैसी क्रिया है ना, मुख्य क्रिया है। समझ में आई बात, वेरी गुड। बात करूं मैं अंकित से
वह सो रहा है, वह सो रहा है ना। इसमें सोना किस प्रकार की क्रिया है ना, सकर्मक, अकर्मक, कृदंत या फिर संयुक्त क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो कैसी? अकर्मक क्रिया। मैं बात करूं 9-7 से, मीरा जोर से हंसी है। इस वाक्य में हंसना किस प्रकार की क्रिया का समुचित उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया? तो आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। बात करूं मैं दीपक से, सुरेश ने फल खरीदे, है ना। इसमें किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक या फिर पूर्वकालिक या फिर नकारात्मक या फिर सकर्मक क्रिया हैं? कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। क्या खरीदे? ध्यान रखना, सकर्मक की एक पहचान है कि क्रिया में क्या और किसे लगाकर चेक कर लो। अगर हमारा आंसर आ रहा है तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक, और अगर आंसर नहीं आया तो क्रिया कैसी? अकर्मक। समझ में आई बात? ठीक। बात करें हम फिरोज से कि राम श्याम की किताब पढ़ता है ना। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? सकर्मक क्रिया। तो कैसी? सकर्मक क्रिया। बात करूं मैं अदनान से कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया है नंबर 1 प्रेरणार्थक, नंबर 2 अपूर्णकालिक, नंबर 4 सकर्मक और नंबर 3 सकर्मक, नंबर 4 अकर्मक। अकर्मक अभी तो बताया मैंने, उड़ना, सोना, हंसना, है ना, ये सब कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। बात करूं मैं रवि से कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 सिपाही चोर को पकड़ता है, नंबर 2 सिपाही तेज दौड़ता है, नंबर 3 सिपाही युद्ध में लड़ता है, नंबर 4 सिपाही बहुत कम सोता है। सिपाही चोर को पकड़ता है। हाँ, सिपाही चोर को पकड़ता है ना। किसे पकड़ता है? चोर को। और अगर हमें इसी सेंटेंस में कर्ता का पता करना हो तो क्रिया में क्या लगा देंगे? कौन लगा देंगे। कौन पकड़ता है? सिपाही पकड़ता है। कौन पकड़ता है? सिपाही पकड़ता है। ठीक है। बात करें हम किससे? रूबी से कि सीमांत पकोड़े खा रहा है ना। सीमांत पकोड़े खा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? हाँ, क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। क्या खा रहा है? पकोड़े। कौन खा रहा है? सीमांत खा रहा है। समझ में आई बात? ठीक। बात करें हम अमित से, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है ना। और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ इस सवाल का यानी कि पॉसिबिलिटी खूब रहती है। ठीक, कि कौन सी सकर्मक क्रिया? नंबर 1 आना, नंबर 2 जाना, नंबर 3 लेना, नंबर 4 मरना। लेना है ना। मोहन सोहन से 50 रुपये उधार लेता है। क्या लेता है? किससे लेता है? समझ में आई बात? ठीक। बात करें हम अंकित से कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। नंबर 1 रामू खाना खा रहा है, नंबर 2 चालाक गाड़ी चलाता है, नंबर 3 माँ स्वेटर बुनती है, नंबर 4 श्याम हंसता है। अकर्मक बताना है। तो क्या है? श्याम हंसता है। हंसना क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। अरे क्या चलाता है? गाड़ी। क्या बुनती है? स्वेटर। क्या खा रहा है? खाना। तो ये तो क्या हुई? सबकी सब सकर्मक हुई ना। बात करें हम नौशाद से कि राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। बात करें हम दीपक से कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? नंबर 1 पानी बरस रहा है, नंबर 2 मैं गेहूं पिसवाता हूं, नंबर 3 श्याम निबंध लिखता है, नंबर 4 राम मोहन को रुला रहा है। पानी बरस रहा है। हाँ, पानी बरस रहा है। ये किसी क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया। बात करें हम फिरोज से
कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। और यही सवाल छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2011 में सवाल पूछा गया। नंबर 1, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। नंबर 2, इस टब को पानी से भर दो। नंबर 3, माँ बेटे को खाना खिला रही है। नंबर 4, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। बूंद बूंद से घड़ा भरता ध्यान रखना, जो क्रियाएं अपने आप होती है या जो क्रियाएं प्राकृतिक रूप से होती है वो क्रिया कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं कह दूं उसका जूता काटता है, उसका सिर खुजलता है, समझ में आई बात है ना? पेड़ से टहनी टूट गई, ठीक, तो ये सब कैसी हैं? अकर्मक क्रिया है। ठीक, किसका नंबर आया? अदनान का। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? नंबर 1, गाय बैठती है। नंबर 2, सूरज निकलता है। नंबर 3, सांप सरकता है। नंबर 4, श्याम खाता है। सांप सरकता नहीं, श्याम खाता है। ध्यान रखना, वो रेंगना है ना, रेंगना तो अपने आप में क्या होगी? है ना, अकर्मक क्रिया होगी। श्याम खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है ना, फल खाता है, कुछ भी खा सकता है ना। संभावना है इसमें क्रम की। बात करूं मैं रवि से, क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। नंबर 1, मेरी दादी। नंबर 2, बनाती है। नंबर 3, खाना। नंबर 4, घर में बनाती है। तो आंसर क्या होगा? बनाती है। अगर मैं बात करूं खुद से ही कि ये बनाना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया? मुख्य क्रिया। तो कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है। ठीक, ये बताएगी रूबी। निम्न में से सकर्मक क्रिया को पहचानिए। नंबर 1, लेटना। नंबर 2, छूटना। नंबर 3, पिघलना। नंबर 4, तड़पाना। ऐसे सवाल जो है ना आप उठा के देखना, यूपी कांस्टेबल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और यही सवाल को डिफिकल्ट बनाती है इसी। नहीं, क्या है ना, तड़पाना। जैसे मैं कह दूं कि मोहन है ना श्याम को अपनी याद में तड़पाता है। किसे तड़पाता है? सोहन को। किसे तड़पाता है? जब मोहन सोहन को तड़पाता है। समझ में आई बात? और चेक करने का मैंने बताया था क्या, और किसी जगह अगर आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। बात करूं मैं इससे, इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया का है ना वाक्य है? मैं चला। नंबर 2, वह नहाता है। नंबर 3, लड़का सो रहा है। नंबर 4, लड़की सिल रही है। लड़की सिल रही है ना, बिल्कुल हो सकता है ना, कपड़े सिल सकती है, ठीक, टोपी सिल सकती है, ठीक है, कुछ भी सिल सकती है मेरे भाई। बात करूं मैं अंकित से कि निम्न में से सकर्मक क्रिया को छांटिए। ठीक, कितने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। नंबर 1, चलना। नंबर 2, सोना। नंबर 3, मुस्कुराना। नंबर 4, लिखना। तो यहाँ पर क्या है? क्रम की क्या है? संभावना है। तो हम है ना कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर, किताब वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। बात करूँ मैं नौशाद से कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया पहचानिए। नंबर 1, संयुक्त। नंबर 2, सहायक। नंबर 3, अकर्मक। नंबर 4, सकर्मक। ठीक, तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि पढ़ना अपने आप में क्या है? कि सकर्मक क्रिया है। ठीक, दीपक बताएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? नंबर 1, दौड़ना। नंबर 2, हंसना। नंबर 3, आना। नंबर 4, पढ़ना। तो आंसर क्या होगा? पढ़ना। ठीक, बात करूं मैं फिरोज से कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा? उठाना, क्योंकि उठाना अपने आप में एक सकर्मक है, तो इसने पूछा है कि अकर्मक रूप क्या होगा। नंबर 1, उठवाया। नंबर 2, उठवाएगा। नंबर 3, उठाया। नंबर 4, उठना। तो आंसर क्या होगा? उठना होगा। ठीक, तो आज हमने देखा अकर्मक और सकर्मक के बारे में देखा। आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के रूप में बात की, है ना। कल जो हम बात करेंगे, है ना, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, संयुक्त क्रिया के बारे में। कहने का मतलब ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद के रूप में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।